हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। ब्लेस्ड टीवी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे, आपके साथ रहे, आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप तुरंत चमत्कार चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वचन में ये लिखा है कि हमारे परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, अगर आप चमत्कार पाना चाहते हैं तो आज वो समय है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा राजाओं 4 अध्याय में लिखा है, वहां एक औरत के बारे में लिखा है जो एक विधवा थी और जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब वो उस समस्या में पड़ी हुई थी, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था और वो विधवा भी थी, तो जो जिनका उन्होंने कर्जा देना था वो उसके पास आते थे, उन्हें परेशान करते थे, उन्हें दुखी करते थे, उन्हें सताते थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां उसे एक चमत्कार की जरूरत थी अपने जीवन में। हालेलुया। उसे एक चमत्कार चाहिए था अपने जीवन में कि जो भी उसका कर्जा था वो उतर जाए, उसके जो लड़के थे उनको गुलामी में ना जाना पड़े, उनको किसी के अधीन रहकर काम ना करना पड़े। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उस औरत ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया। उसके जीवन में तुरंत चमत्कार हो गया। बाइबल में लिखा है कि उसके पति के सिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा था और वो मर जाता है और सारा कर्जा विधवा के सिर के ऊपर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। और वचन में ये लिखा है कि वो परमेश्वर के दास के पास जाती है और परमेश्वर का दास उसके लिए भविष्यवाणी करके उसके लिए प्रार्थना करता है, उसको ये बोलता है कि तू क्या करना, कि तेरे घर में क्या है। तो वो औरत बताती है कि मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। और फिर परमेश्वर का दास ये कहता है कि अगर जो भी तेल तेरे पास है उसको तू क्या करना, अपने पड़ोसियों से बर्तनों को मांग लेना और अपने गेट को बंद करना और उस तेल को उंडेलना शुरू कर देना। जैसे ही तू उस तेल को उंडेलेगी तो सभी बर्तन भर जाएंगे और उस तेल को बेचकर तू अपना जो भी कर्जा है उसको उतार देना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक छोटे से मात्रा में हमारे पास चीज हो और उससे बहुत सारे बर्तन भर जाए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि उसके पास थोड़ा सा तेल था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था और परमेश्वर वहां चमत्कार करते हैं उसके जीवन में और वो तेल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वचन में लिखा है कि वो अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग कर लाती है और उस तेल को क्या करती है, उंडेलती है। जैसे ही वो उस तेल को उंडेलना स्टार्ट करती है, बर्तन भरते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और तेल खत्म नहीं होता है, बर्तन खत्म हो जाते हैं। जब बर्तन खत्म हो जाते हैं तो वो अपने लड़कों को पूछती है कोई और बर्तन है क्या, तो उसके लड़के उसको बोलते हैं कि नहीं और कोई बर्तन नहीं है, सभी बर्तन क्या है, भर चुके हैं। तो अचानक से तेल बंद हो जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके जीवन में एक चमत्कार होता है, उसके जीवन में चमत्कार होता है। उसे एक चमत्कार की जरूरत थी कि उसका कर्जा उतर जाए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अगर उसके पास पैसे होते तो वो कर्जा वैसे उतार देती, फिर वो परमेश्वर के दास के पास नहीं जाती कि मेरा कर्जा उतर जाए। अगर उसके पास कोई ऐसा साधन होता जिसके द्वारा वो अपने कर्जे को उतार सकती है, अगर उसके पास कोई ऑप्शन होता तो फिर वो परमेश्वर के दास के पास नहीं जाती, वो खुद से ही उतार लेती कि अरे इतना पैसा मेरे पास पड़ा है, इसको मैं क्या करूंगी, जो मेरा कर्जा है मेरे पति का, उस जिनका हमने कर्जा देना है उसको मैं दे आती हूँ। ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके पास कोई भी जरिया नहीं था, उसके पास कोई भी साधन नहीं था, उसके पास कोई भी ऐसा उपाय नहीं था कि वो कर्जा उतार दे। और वो बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि कर्जे वाले जो आते थे वो उसको परेशान करते थे, उनके घर पे आते थे, उनको बोलते थे हमारा कर्जा दो, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसे वहां पर एक चमत्कार की जरूरत थी, चमत्कार की जरूरत थी। हालेलुया। उसे चमत्कार की जरूरत थी और वो जब प्रार्थना करती है, जब विश्वास करती है, परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। हालेलुया। वो ही चमत्कार आज परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं। अगर आपके हालात ऐसे हैं कि आपको एक चमत्कार की जरूरत है और आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करेंगे। फिर जब हम बाइबल में देखते हैं, दूसरा राजाओं 4 अध्याय उसके 8 वचन से 17 वचन में लिखा है, वहां पर भी एक परिवार के बारे में लिखा है
जिनके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वहां लिखा है, वहां एक आदमी और एक औरत, एक पति और पत्नी रहते थे और वो बूढ़े हो चुके थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी और वो बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। उन्होंने ये आस ही छोड़ दी थी कि कभी उनके संतान होगी। ठीक है, उन्होंने ये मान लिया था कि हमारे कभी भी संतान नहीं होगी और हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, अकेले ही रहेंगे और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर का दास उनके घर में जाता है और परमेश्वर वहां पे उसके जीवन में बड़ा चमत्कार करते हैं कि परमेश्वर का दास उसे आशीर्वाद देता है। क्या आशीर्वाद देता है? कि परमेश्वर तुझे बेटे की आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर का दास उस औरत को ये बोलता है जो बूढ़ी हो चुकी थी कि परमेश्वर तुझे बेटा देने जा रहे हैं, तो वो कहती है कि परमेश्वर के दास, मुझसे मजाक मत कर, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मेरा पति भी बूढ़ा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन वहां पर परमेश्वर का दास फिर से उसे बोलता है कि परमेश्वर तुझे बेटे की आशीष देने जा रहे हैं। और सच में ऐसा होता है, परमेश्वर उसके ऊपर चमत्कार करते हैं, उसके जीवन में चमत्कार करते हैं और उसे एक बेटे की आशीष मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर के वचन से आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि उन्हें एक आशीष की जरूरत थी, उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी। और जो दूसरी फैमिली के बारे में हम देखते हैं, जो पति पत्नी थे, उन्हें भी एक चमत्कार की जरूरत थी, उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी, एक संतान की जरूरत थी। वो चाहते थे कि उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो। हालेलुया। और जब परमेश्वर के दास ने उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए भविष्यवाणी की, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, चमत्कार, तुरंत उनके जीवन में चमत्कार हो गया और उन्हें बच्चे की आशीष मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं। आपको उस चमत्कार को ग्रहण करना है। हालेलुया। आपको सिर्फ उस चमत्कार को ग्रहण करना है। अभी मैं प्रार्थना करने जा रही हूं और जो कुछ भी आप चमत्कार चाहते हैं, चमत्कार क्या होता है? जो तुरंत हो जाए, जो असंभव संभव हो जाए, जो इम्पॉसिबल हो वो पॉसिबल हो जाए, जो हमने सोचा भी ना हो, जो हमने कल्पना भी ना की हो, वैसा हो जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे मांगने से बढ़कर, तुम्हारे सोचने से बढ़कर मैं तुम्हें देने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपकी सोच समझ से बढ़कर आपको आशीष देने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, क्योंकि चमत्कार करना परमेश्वर का नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव है और हमें चमत्कारों की जरूरत है अपनी लाइफ में। हालेलुया। सो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ भी चमत्कार आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में करे। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद के साथ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए पिता। प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, जो विश्वास के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो भी चमत्कार ये अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से वो चमत्कार इनके जीवन में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के जीवन में आज चमत्कार हो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, अगर ये बीमार हैं और ये चमत्कार चाहते हैं कि ये चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी हर एक बीमारी दूर हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर, अगर ये कमाई के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर आशीष चाहते हैं और चमत्कारी धन चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें चमत्कारी धन मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कारी तरीके से इनका बिजनेस बढ़े, इनकी दुकान बढ़े फूले, इनकी इनकम बढ़े फूले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कारी तरीके से इनका काम बढ़ जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अगर ये नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन नशा छोड़ नहीं पाते हैं, ये रोज सोचते हैं कि मैं नशे को छोड़ दूंगा लेकिन फिर से नशा करना शुरू कर देते हैं, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कारी तरीके से इनके जीवन में से नशा निकल जाए। हालेलुया। लराखला बारत, शिखला बारत, लराखला बारत, जिंदा परमेश्वर, लरिखला बारत, शिखला बारत, यस हालेलुया। चीज सिंदारा बारत, शिखली बीड़ी दिंदारा बारत। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इन सभी लोगों पर दया कर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चमत्कार हो। जो चमत्कार ये चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में वो पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में वो पूरा हो जाए। ओ लरिकला बारत, शिखला बारत, लरकला बारत।
जिंदा परमेश्वर लरिकाला बारता और शिकला बारता लराकला बारता लरातिंदारा बारता जिंदा परमेश्वर लरिकाला बारता शकला बारता लराकला बारता। मेरे पिता मेरे परमेश्वर प्रभु जी इन सभी लोगों पर दया कर पिता प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर आप में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी जतन करते हैं कि वो आप में आगे बढ़ सके, आत्मा में आगे बढ़ सके, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से चमत्कारी तरीके से प्रभु जी ये आत्मा का अभिषेक पाए प्रभु जी, आप में बढ़ते जाए, आपके वचनों में बढ़ते जाए, आपके अभिषेक में बढ़ते जाए मेरे पिता। ओ लरिकाला बारता शकला बारता लराकला बारता। मेरे पिता मेरे परमेश्वर के जीवन में चमत्कार हो, चमत्कार हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप इस प्रार्थना को अंगीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आज आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके लिए असंभव है उसको संभव करने जा रहे हैं। जो आपकी सोच आपकी समझ से परे है वैसा परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहे हैं। जो आशीष आपको चाहिए आज परमेश्वर चमत्कारी रूप से वो आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया। लराखला बारता शिखला बारता लराखला बारता लरातिंदारा बारता ओ लरिखला बारता। अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, और अगर आप ये कहते हैं कि काश ये ऐसा हो जाता, काश ये बदल जाता, काश ये आशीष मिल जाती, काश ये ऐसा हो जाता, तो आज वो चमत्कार आपके लिए होने जा रहा है। ओ लरिकला बारता शकला बारता लराकला बारता। जिंदा परमेश्वर लरिकला बारता शिखला बारता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी ये सोचते हैं कि ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, आज प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से इनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चमत्कार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चमत्कार हो, चमत्कार हो, चमत्कार हो। प्रभु जी, आपका वचन ये बताता है कि आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। हे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में चमत्कार कर मेरे पिता, इनके जीवन में चमत्कार कर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन में चमत्कार कर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। और लरिखला बारता शिखला बारता लराखला बारता लराखला बारता शिखली बिरी दिंदारा बारता लराखला बारता लराखला बारता शिखला बारता लराखला बारता। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चमत्कार हो, चमत्कार हो। जो भी चमत्कार ये चाहते हैं, जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी इनकी परेशानियां हैं, जो भी इनकी उलझने हैं, चमत्कारी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। जो आशीष चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें चमत्कारी तरीके से मिले। जो ये जॉब चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें चमत्कारी तरीके से जॉब मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चमत्कार हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चमत्कार हो। और लराखला बारता शकला बारता लरिखला बारता। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, इन सभी लोगों पर दया कर, बड़ी आशीष से बरकत दे पिता। ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। निश्चय आज आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। आप अपनी गवाही को भेजना ना भूलें। हमेशा 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 परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और उसने आपकी प्रार्थना को सुना है, और आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, आमीन।